तानाशाही नहीं चलेगी। स्कूल के इस मंदिर में तानाशाही नहीं चलेगी। स्कूल के इस मंदिर में तानाशाही नहीं चलेगी। स्कूल के इस मंदिर में तानाशाही नहीं चलेगी। प्रतिभा मैडम स्कूल के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल के इस मंदिर में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 43 जातियों के लिए SC/ST में टोटल SC/ST OBC बहुजन समाज को मिलाकर 6743 जातियाँ। हम जातिवाद को मिटाने का काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जिनके पेट में दर्द होता है वो कहते हैं कि आप लोग संगठन की आड़ में जातिवाद का काम कर रहे हैं। इसी क्रांति को संभालने का काम है साथियों, इस क्रांति को संभालने का समय है। हमें उन लोगों को सुनना होगा जो हमारे वर्ग से पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो एडवोकेट हैं, जो इस जुडिशरी में हैं, जो रिटायर्ड IAS, IPS, IRS और रिटायर्ड हमारे कलेक्टर हैं। हमें ऐसे लोगों की बातें सुननी होगी और हमें इस भारत के इतिहास को समझना होगा कि वास्तव में हमारे भारत का इतिहास क्या कहता है और हमें बताया क्या जाता है। भारत में 2 प्रकार का इतिहास बताया जाता है, जो एक प्रकार से जिन लोगों ने कोई भूमिका नहीं की उनको अग्रणी बनाया जाता है, जिन लोगों ने चाहे वो काची कुर्मी घोसी लोधी यादव ढीम ढमार भंगी बसोर मेहतर, इन लोगों ने जो जान दी है इनका कहीं भी कोई इतिहास नहीं बताया जाता है। सम्मानित साथियों, गांव-गांव में इस क्रांति का उलगुलान छेड़ दो कि हमें ये कहना है लेकिन हम बगैर सरकार में बैठे इनकी जमीन हिला देंगे, बिल्कुल इनकी रूह कपा देंगे। प्रतिभा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, कांशीराम अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो, जिसकी जितनी संख्या हमारी, अपनी कोई जाति आगे पीछे लगाता नहीं। मैं बहुजन समाज के लिए 5 साल से काम कर रहा हूँ, भीम आर्मी जैस और OBC महासभा के बैनर तले, और मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। चाहता तो प्रदेश और राष्ट्र की कोर में मैं जा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ अपने जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ। दमोह जिले के जिलाध्यक्ष भी हमने निर्माण किया और सागर का मैं काम संभाल रहा हूँ। अभी 4 तारीख को जो कार्यक्रम किया था वो हमने अपने नेतृत्व में किया था। चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हों, चाहे चंद्रशेखर भाई हों, हम लोग पूरे भारत में साथ साथ काम करते हैं। हमें कोई जाति के नीचे काम नहीं करना है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे इसके कार्यकर्ता हो या पिछड़े वर्ग से आने वाले कोई भी महासभा के कार्यकर्ता हो। हमारी भावना और हमारी जाति को हम दरकिनार करते हैं। मेरे सभी इंकलाबी साथियों के चरणों में मेरा नमन और नमन उन युवाओं को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए। नमन आप सबको। आज जिन परिस्थितियों में हम वर्तमान में गुजर रहे हैं, एक बात आप सब चैन में बैठा रहने पड़ा भैया, तो चाय स्थिति बहुत दिन बाद दिन बद से बदतर बच जा रही है। अपन ये चीज हम विशेष बात पे थोड़ी हम निराशाजनक बात बोल है, लेकिन बात कड़वी है और बात सत्य नहीं है। अपन 1-2 आंदोलनों से खुश हो जाते हैं, कई बार ये हो जाते छोटे अपने आंदोलन में हो जाए, चाहे सागर के में हो, चाहे बंडा के में हो, चाहे दुनिया में करोड़ों में आंदोलन हो रहा है OBC SC/ST वाले, उसे अगर थोड़ी सी अपनी भीड़ हो गई तो अपन जल्दी उत्साहित हो रहे हैं। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, स्थिति अपनी भीड़ से भीड़ में दिखा पा रहे हैं अपन आम व्यक्ति में, गाँव के व्यक्ति में चेतना को विस्तार कर पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब से विचारते तो अपन बात है कि आज भी गाँव देवात को आज
आदमी आज ये कोई छुआछूत, कोई पाखंडवाद, कोई पिछड़ेपन से भी जागृत नहीं हो पा रहा है। हम कह रहे अपने बाप दादा ने जो करो तो वो करो भैया। हम भी लोग समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमारी बुजुर्गों ने तुम लोग जो करो तो करो। क्या अपन बात चीजें आने बड़ा में जहाँ अपनी जिम्मेदारी है, अपन उन चीजों आने नहीं बढ़ा सकते हैं कि छुआछूत हो चाहे और भी पाखंडवाद वाली चीजें हो। जब अपन विद्रोह कर रहे हैं तभी समाज में विद्रोह है। पहले विद्रोह की शुरुआत होता है खुद से, पहले विद्रोह शुरू होता है खुद से। जब हम अपने अंदर जो गलत चीजें होते हैं उनके प्रति विद्रोह कराते हैं, फिर विद्रोह शुरू होता है परिवार से, फिर विद्रोह होता है समाज में, फिर विद्रोह होता है देश में। पहले तो अपने परिवार में विद्रोह करने पड़े। आज जहाँ स्थिति इतनी हिम्मत कैसे पड़ने लगी साहब कि जॉन बाबा साहब ने अपन आजादी दिलाई बोलने की, इतना मंच गाड़ के थे, सीधी बात है अपनी बात रखने की, शिक्षा की, महिलाओं की आजादी की, ओबीसी सबसे ज्यादा तो, लेकिन ऐसे पंडालों सबसे ज्यादा ओबीसी होने तो चाहे स्थिति होने थी, सबसे ज्यादा गुलामी तो अपन ने भी करी है। लेकिन दिक्कत क्या है, आज ये सुबह को तो एकदम से जाग रहा हो भाई साहब, बहुत हद तक जाग रहा हो। काश तो उनने का प्रस्ताव में 85% है, 85% तो कितना फर्क नहीं पड़ता है, 15%। लेकिन जब तक ये ऊपर लगा है, जब तक ये ऊपर लगा है तब तक बहुत फर्क पड़ेगा। नीचे हम दबा हुए हैं की बुनाई की, तो हमने जो करना चाहते कि आपके लिए फेंक दें, हम फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि पेन तो हमारे चल सकता है, हम फेंक नहीं सकते हैं, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है हमारे लिए। फिर भी हम अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो फेंक नहीं चाहते लेकिन हम तुम्हें पीछे लगा सकते हैं। तो मेरे साथियों, जिस दिन ST SC OBC जाग जाएगी उस दिन एक पेन का जो खुक्का है जो 15% ये सामान्य वर्ण है, इसके लिए हम पीछे लगा लेंगे और राज करेंगे हम लोग। तो साथियों, आपको आवाज उठानी पड़ेगी हमारे बहुजन महापुरुषों के सम्मान के लिए, दलित शोषित समाज के अत्याचार के लिए। और अगर आवाज नहीं उठा सकते तो आप उनका संग दीजिए जो आपकी आवाज उठा रहे। अब इसके बाद हमारे जो भी निर्णय हमारे जो यहाँ की कमेटी है वो लेगी, उसके साथ बहुजन भीम आर्मी है और आप जिस प्रकार से भी सहायता मांगो मैं उस प्रकार से साथ खड़ा हूँ, पूरा बहुजन समाज खड़ा है। और लेकिन मेरी तो यही बात है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है तो मैं सिर्फ बाबा साहब के सम्मान के लिए आया हूँ। जब तक बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करवा देता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो साथियों, एक आवाज में आप बोल लीजिए, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप सभी लोग एक बार बोल लीजिए कि बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और बाबा साहब के लिए वंदन करके वो अपने आप माफी मांगे। बताइए साथी, सही है? हम बाबा साहब के सम्मान के खातिर कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना करने देंगे। अगर पूरा बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा ना तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम जानते हो चमड़ा बनाना भी जानते हो, चमड़ा का जूता बनाना भी जानते हो, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिसमें संविधान को और हमारे लोगों के लिए और हमारे बाबा साहब की मन को कोई भी ऐसी चीज हानि पहुंचे और कोई भी हमारे लोगों को हानि पहुंचे। इसलिए हम अभी शांत हैं, लेकिन मनोज सरोने मान जाओ, अभी भी आपके पास वक्त है। SC जाग चुकी है, OBC जाग रही है और OBC भी हमारे पिछड़े भाई है, वो पिछड़ा नहीं है, वो पिछड़े भाई है हमारे, वो भी जाग चुकी है। इसलिए हम न्याय लेते रहेंगे और हमारी निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक टीचर ने कलेक्टर साहब अभद्र भाषा को उपयोग करो, ओबीसी वर्ग से थे, हम उनको समर्थन नहीं कर रहे, उनने भी गलत बात करी। लेकिन उन टीचर को 1 या 2 दिन के अंदर निलंबित कर दूंगा आप, और टीचर 1 या 2 दिन के अंदर निलंबित कर दो चाहते हैं। लेकिन जब उच्च जाति की बात आती है, जिनके चरण पूज दूसरे हम लोगों ने महान बना दो, हम लोगों ने महान बना दो, जब उनके अत्याचार की बात आती है तो जो शासन प्रशासन बोल रहे थे कोई एक्शन नहीं। आप भेदभाव देखो होते क्या था भैया, आप लोग ने एक वीडियो देखी हुई है, ओबीसी के संत गाए जाते दादा बहादुर सिंह ओबीसी,
वो लोग ओबीसी एससी एसटी की लड़ाई लड़ी। उनके घर के सामने जाके एक व्यक्ति अभद्रता करा थे, उभरता दिखा थे, और वो व्यक्ति क्या कह रहा था, तुम जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो, उच्च जाति से है भी, और कौन सा कह रहा है, अपन से कह रहे जातिवाद बंद करो। बच्चा अपन खुद जातिवाद में प्रताड़ित है, तुम अपन से कह रहे कि जातिवाद बंद करो, जातिवाद को बंद तुम्हें करने की शुरुआत करो। तो बच्चा जब तुम्हें पूरे गाँव देहात में नजर में चरण पूछ के करते हैं, तो एक बार तुम भी क्या तो बच्चा चलो जातिवाद बंद करो। कहे उनने राम भगवान, राम के नहीं राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वाल्मीकि रविदास मंदिर में कही नहीं गई कि हम सब पूजा कर रहे हैं, कर हैं भगवान तो अपन ने इनको भी बनाया, वाल्मीकि जी को, संत रविदास जी को, तो और उनमें के मंदिरों में भी पूजा करो, फिर उनके मंदिरों में पूजा करने चलाना कहीं नहीं आता। सब एक आवाज समझो, आप लोगों को समझ में पड़ है कि समय, हम फिर बाइक के बात कर रहे हैं, जो समय आज मिलो है, इन समय की अहमियत समझो, जो कई वर्ष। बताइए ज्ञापन के बारे में क्या कुछ है? यहाँ पर जो प्राचार्य हैं प्रतिभा तिवारी, उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। 72 घंटे के भीतर अगर उन पर न्यायोचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है तो 72 घंटे बाद यह आंदोलन और उग्र होगा। बाबा साहब के अपमान से जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वह बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इस प्रकार की हरकत क्षम्य नहीं है। मेरा कलेक्टर और प्रशासन से अनुरोध है कि तत्काल से जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो यह मामला बहुत बड़ा बनने वाला है। धन्यवाद। ये है कि प्रतिभा तिवारी जिनने बाबा साहब के लिए असभ्य कहे अज्ञात आदमी के द्वारा तस्वीर को फाड़ा गया और 2 रुपये 5 रुपये की उनकी कीमत बताई गई बाबा साहब की। हमें हमारे SC ST OBC के साथ साथ सभी सवर्ण समाज की जो संविधान को मानते हैं, समानता को मानते हैं, मानववाद को मानते हैं, उन सब में आक्रोश है। और अगर प्रतिभा तिवारी जी को सस्पेंड बर्खास्त नहीं किया जाता, जिनको बाबा साहब के संविधान के तहत नौकरी मिली थी, उन्हीं का अपमान करने के विरोध में उनको अगर बर्खास्त नहीं किया जाता, तो OBC महासभा, भीम आर्मी और जैस सारे बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। अभी बटियागढ़ में स्टार्टिंग है, दमोह की बारी है। जय OBC, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। बाबा साहेब, बाबा साहेब, संविधान के अमर चाचा, बाबा साहेब, बाबा साहेब, संविधान के अमर चाचा, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका परिचय? मैं तहसीलदार हूँ। ये हमारा ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदय के नाम। आपका परिचय सर? मेरा नाम वैभव सिंह है। मैं OBC महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक और कोर कमेटी सदस्य। शाखा बटियागढ़, हिंडोरिया। नहीं, शाखा कौन सा है आपका? शाखा मतलब ब्रांच कौन सी है? OBC महासभा हमारा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा। इसका मैं ब्रांच होगी ना ऑल ओवर इंडिया, 17 राज्यों। मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी उसको मिल रही है। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं सारे। आप हमारे यहाँ पर ज्ञापन का मैं वाचन कर रहा हूँ। ये राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन है, श्रीमान राज्यपाल महोदय के नाम से। श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बटियागढ़ के माध्यम से जाने के लिए है। प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा तिवारी, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बटियागढ़ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में अभद्र टिप्पणी और अपमान करने के संबंध में ज्ञापन है। मान्यवर, उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है। दिनांक 6/9/2022 को प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा तिवारी, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बटियागढ़ से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में अभद्र टिप्पणी और अपमान करने के संबंध में, जिसमें ST SC OBC और माइनॉरिटी के साथ संविधान को मानने वाले सभी जाति लोगों में भारी आक्रोश है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसको लेकर सभी लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। अगर प्रतिभा तिवारी को प्रचार पद से 72 घंटे में नहीं हटाया गया अथवा बर्खास्त नहीं किया गया या जेल नहीं भेजा गया, तो ST SC OBC महासभा, भीम आर्मी, जैस के साथ सभी बहुजन संगठन और संविधान को मानने वाले लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद।
पहले सब समाज के लोग बाज़ार में इकट्ठे हुए। उसके बाद संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण की। फिर उसके बाद तहसील महोदय को ज्ञापन सौंपा गया।